अपने यूट्यूब चैनल दानिश और ऑफिशियल में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख समझ चुके होंगे आज का जो वीडियो हो रहा है किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज की वीडियो में लोग ये इस बात पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको एग्जामिनेशन के दौरान ध्यान रखना है, मतलब कि कौन कौन सी चीज आपको एग्जामिनेशन के दौरान नहीं करनी है और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको करने से आपको अपने प्रिपरेशन में फायदा पहुंचेगा। फायदा इन सेंस मतलब आप तैयारी को और अच्छे से कर पाइएगा, ठीक है। और वो चीजें आप लोगों को एग्जामिनेशन के 3-4 दिन पहले से ध्यान रखना शुरू कर देना और तब तक जब तक आपका एग्जामिनेशन खत्म ना हो जाए। ये नहीं करना कि आप सारे डिफिकल्ट पेपर्स हो चुके हैं, आसान बचे तो चीज़ों को छोड़ दें, नहीं। एग्जामिनेशन से 3-4 दिन पहले से लेकर के जब तक एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाते, जैसे आज आपका आखिरी पेपर है तो आज तक की उन चीज़ों को ध्यान रखता है, आप पेपर देके घर ना आ जाएं, तब तक वो चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक एक करके चीज़ों को लोग डिस्कस करेंगे, थिंग्स व्हाट टू डू ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड थिंग्स व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग एग्जाम्स। सबसे पहले हम उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो एग्जामिनेशन के दौरान नहीं करनी चाहिए और अगर उनको हम करेंगे तो क्या नुकसान हमें पहुंच सकता है, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो हमारे सामने आने वाली है वो है यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। अब वो जाहिर सी बात है मोबाइल के थ्रू आप यूज़ करेंगे या लैपटॉप के थ्रू यूज़ करेंगे, लेकिन टॉपिक तो सीधा आपके भाई है कि सोशल मीडिया को यूज़ है, जैसे व्हाट्सअप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है या कोई भी चीज़ आपके होने वाली है, ठीक है। आप लोग बच्चों का आदत होती है कि शॉर्ट वीडियोस रील्स बना दी, इंस्टाग्राम पे रील्स बना करके उसको एडिट करके डाल दिया, ठीक है। आदत होती है स्टूडेंट्स की। या पेपर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉपी की फोटो खींचा, जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका आपने स्टेटस पे लगा दिया, ठीक है। अब आप इंतजार में इस बात में रहेंगे किसने किसने हमारा मैसेज देखा है, किसने किसने हमारा उसका स्टेटस देखा, किसने किसने हमारा डीपी देखी है। अच्छा इसने देख लिया, इसने नहीं देखा, क्यों नहीं देखा भैया? आप फौरन उसका फोन करिए, भैया कहीं तो हमने स्टेटस देखियो, कौन सा कौन से दुश्मनी है क्या? तो उस पर बातें शुरू हो जाएंगी। अच्छा ये बता तुम क्या पढ़ाई कर रहे थे, अब नहीं कर रहे थे, चलो अच्छा ये बात है। अरे यार तुम्हें तो 2 चैप्टर सॉल्व नहीं हुए हैं, तुम्हारे कितना है, मेरा सिर्फ एक बचा है दादा, तुम तो मतलब से आगे पहुंच गए। तो ये सब चीज़ें आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। तो जितना हो सके एग्जामिनेशन के दौरान, यानी एग्जामिनेशन के दौरान उस दिन से नहीं आप लीजिए जिस दिन आप एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है उससे 3-4 दिन पहले से ये चीज़ शुरू कर दीजिए कि आप अपने इस चीज़ का इस्तेमाल बंद करते हैं। 3-4 दिन पहले से यूज़ ऑफ सोशल मीडिया से आप दूर हट जाइए, मतलब जितना दूर अभी हम आपको दिख रहे हैं इस मोबाइल स्क्रीन से उतने दूर आप हो जाइए और उससे भी ज़्यादा दूर, ठीक है। कि अगर आप चाहिए भी उस तक पहुँच पाने की तो आप उस तक पहुँचना है, ठीक है। और ये ना करिए कि मोबाइल को अपने वाइब्रेट कर दिया या स्विच ऑफ करके अपने साइड में रख लिया कि तो मोबाइल बजेगा ही, तुम्हारा ध्यान उस पर कैसे जाएगा। लेकिन भैया बगल में तो आपके रखा हुआ है, देख तो उधर है, तो मोबाइल को चुपचाप आप स्विच ऑफ करके अपने घर में किसी को दे दीजिए, ठीक है, ताकि आपका ध्यान उधर चाह करके भी ना जा पाए। और कह दी कि जब जब अगर मैं जितना मांगू मत दीजिए मुझे। और अगर आपको लगता है कि आपको व्हाट्सएप की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, जिससे आपको टीचर से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं फ़ोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा किसी भी माध्यम से पूछना है आपको सवाल, तो अपने घर वालों के, किसी पापा का, मम्मी का, किसी के भी बड़ा जो आपके घर में मौजूद हो उसका मोबाइल लेकर के उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उतना जितना ज़रूरत है, उसके अलावा 1 सेकेंड भी आपको मोबाइल को ना छूटेंगे ना उससे पास जाएंगे, उससे दूरी आपको इख्तियार करनी है, दूरी से रहना है। ये तो चीज़ हो गई नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो आप लोग की होने वाली है वो है आपका जो नॉर्मली एग्जामिनेशन के दौरान हम लोग डिस्कशंस करते हैं सवाल का, कि आप जैसे पेपर देके रूम से बाहर आए, अब आपने डिस्कशन करना शुरू कर दिया। अच्छा तुम्हारे क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, उसका जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 था उसका ऑप्शन कौन सा था? ए। तो तुमने कौन सा मार्क किया? हमने तो बी मार्क किया। जी बी नहीं है, ए होगा। अरे दादा तो हम गए भैया, इसका तो ऑप्शन ए है और ये पढ़ाई में भी हमसे पिछली बार इसके नंबर हम ज़्यादा अच्छे आए थे, सही कह रहा चाहिए, ए होना चाहिए। अब आप बाकी सारे क्वेश्चंस का भी ऐसे शुरू कर दिया। अच्छा उसका कितना था, उसका कैसा 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 था। अब क्या फ़ायदा उससे होगा? आपको कुछ फ़ायदा हो पाएगा? क्या कर पाइएगा? जाके एग्जामिनर से वापस कॉपी लेकर के सही कर पाइएगा उसको? नहीं कुछ होने वाला है ना, तो काहे का फ़ायदा? जब किसी चीज़ से आपको फ़ायदा पहुँचने वाला नहीं तो काहे की इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत आप लोगों को है? जब पता है कि हमें कोई फायदा उससे पहुंचने वाला है, आप जितने डिस्कशन कर डालिए, काहे का आपको फायदा पहुंचेगा? कुछ मिल पाएगा उससे आपको? तो उस चीज़ों से आपको दूर रहना। डिस्कशन से नुकसान उससे होता ही है कि आप डिस्कशन तो करके शांत में बैठ के अपने घर पे आकर के, अब जब आप अगले पेपर की तैयारी करिएगा ना तो वो आपके दिमाग में बैगेज रहेगा, बोझ रहेगा दिमाग सर पे कि काश हमने तैयारी की अच्छे से की होती तो मेरा पेपर खराब ना गया होता, काश हमने तैयारी की, काश काश काश, काहे का काश। अब पछता खुद के जब चुड़िया चुग गई किए थे, पछताने से काहे का फायदा? कुछ हो पाएगा आपके पछताने से? जो हो गया तो वो बीत गया, बात नहीं। इसलिए जो चीज़ आप फिलहाल सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं आप उसी में डेट में रहिए, उसी को दिमाग ख्याल रखिए, भूल जाइए कल हमारा क्या था, परसों हमारा क्या है।
सिर्फ ये ध्यान में रखना कि हम कल हमारा कौन सा लेवल एकदम जैसे अर्जुन की निशाने में उसके मछली की आंख उसके निशाने पर थी, एकदम उसका ध्यान उसी पर था, उसके आप उसी पर ध्यान रखना है, चक्रव्यूह को तोड़ना है। ये मत सोचिए कि आपका क्या गया, डिस्कशन पे रोक लगाना है, नो टू डिस्कशन, कीप क्वाइट, कोई बात ही नहीं करनी उस पर, चुपचाप रूम से निकले, हाय हेलो कर दिया, पेपर कैसा ठीक ठाक, बस खत्म इतना बस। अगर आप जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए हुए हैं उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को अपनाइए, निकलिए वहाँ से, घर पहुँचिए और थोड़ा बहुत आराम काम करना, आधा पौन घंटा आराम करके अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसी चीज़ से रिलेटेड आराम, जो मैंने लास्ट वर्ड बोला आराम, उसी से रिलेटेड थर्ड प्रॉब्लम है जो आपको नहीं करनी है, ठीक है, वो ये है कि नींद, ठीक है। अब वो इसके भी दो पहलू हैं, एक है नींद लेना भी ज़रूरी है और एक दूसरा पहलू है नींद ज़्यादा ना लेना भी ज़रूरी है। दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जैसे कि कोई भी पेपर हो वो 8:30-9 से पहले नहीं शुरू होना है, 8 से पहले 8 या मैक्स पेपर जो है आपको कोशिश करना है कि 7:45-8 तक ही आप सेंटर पहुँच जाइए, या जब भी एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है उससे आधे घंटे पहले आपको सेंटर पहुँच जाना है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 3.5 यानी सुबह 3:30 तक आपको पढ़ना ही, समझ रहे कि मैं पढ़ूंगा मैं भैया, मैं अगर पढ़े मेरा नहीं निकल पाएगा, तो सुबह 3:30 तक आप पढ़ाई करिए, उसके बाद सो जाइए 3 घंटा, 6:30 पे आराम से आप उठिए, 6:30 उठिए, नहाइए धोइए, मुँह धुलिए, खाना पीना करके जो नाश्ता जो भी करना है खाना पीना करना है उसको करके 7:15 तक की तैयार हो जाइए, और 7:15 7:20 7:30 जब भी निकलना को लगता है कि मैं आधे घंटे पहले तक पहुंच जाऊंगा मैं अपने सेंटर पे जहाँ मेरा एग्जामिनेशन होने वाला है, सेंटर हो या दूसरा क्या सेंटर हो, वहाँ पहुंच सकता हूँ, तो आप अपने हिसाब से निकल करके सेंटर पे जाइए। पहले दिन खासकर आप लोग को थोड़ा सा जल्दी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आप रोल नंबर शीट में देख पाएंगे किस रूम में आपकी सीटिंग है। बाकी सेकंड दिन से तो आपको आसानी है, अगर आप 15-20 मिनट पहले भी पहुंचेंगे तो आपके लिए काम पड़ जाएगा, लेकिन पहले दिन तो खास कर आपको मिनिमम आधा घंटा पहले पहुंचना है। कहीं ऐसा ना हो कि रोल नंबर शीट पे जहां आप अपना रोल नंबर देखिएगा, सीट अरेंजमेंट देखिएगा, वहाँ पे भीड़ ना हो जाए। अक्सर आप देखते होंगे, मैंने खुद अपने इसको नोटिस किया, जब भी मैं एग्जामिनेशन मैंने दिए हैं तो वहाँ पे भीड़ लग जाती है, सब लोग देखते कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, उस पर सब भीड़ लग जाती है, तो उससे दूर आपको रहने की जरूरत है, ठीक है। ये तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज है ये है इसकी कि ज़्यादा भी नहीं आपको लेनी है, ये एकदम भी नहीं लेनी है। ऐसा ना हो कि आप 6 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, 6 बजे उठे, नहाए धोए, चाय नाश्ता किया, स्कूल चले गए, अब आपके कॉपी पे ऑप्शन टिक कर रहे हैं। आपको ए पे करना था, आप ए पे पेंसिल गई, वो गलती से बी पे टिक करता था, तो आपने बी पे टिक कर दिया, बी पेन से किया है, अब क्या होगा, अब आप मिटा भी नहीं सकते हो उस पर। मतलब आपको पता है कि आप ए पे करना चाहता, लेकिन नींद की झपकी की वजह से वो बी पे हो गया, मामला मुझको बता। तो वो इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना कि ये सब चीजें आपसे ना हो, ठीक है। तीसरी चीज, फूड, खाना। आपको खाना उतना ही खाना है जितना आपके लिए जरूरी हो, भर मत लीजिए पेट अपना, डट्टी तक यहाँ भरने की जरूरत नहीं है। कि मनपसंद खाना बन गया है पनीर बना, आप तो बस मेरी तो चांदी ही चांदी है ना भैया, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी चांदी मत करिए कि आपका दिवाला बैठ जाए। और दूसरी चीज़ कि फास्ट फूड से जो होते हैं, ये सब जो फास्ट फूड बाहर के खाने होते हैं उनसे भी दूर रहना है। तेल वेल खाना होता है, कहीं शादी वादी में अगर आप जा रहे हैं तो जाना नहीं चाहिए एग्जामिनेशन में आपको, लेकिन अगर आपको बहुत ज़रूरी है जाना, उसके बगैर काम नहीं चल पाएगा, बहुत ही ज़रूर है जाना, तो जाइए मिलजुल करके, या थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ जिसमें देखिए ऑयल ज़्यादा नहीं है सिर्फ उन्हीं को आप खाइए, और खा पाएगा इधर बतियाने मत वहाँ लगिए। जब तो दोस्त मिलकर और जी बताओ सब तो क्या तैयारी चल रही, कुछ नहीं, खाइए पीजिए मौज करिए, भागाइए। और घर वाले लगता है घर वाले नहीं आएंगे, वो रुकेंगे तो उनसे अपना जो भी चाबी भी हो लीजिए, वापस अपना आ जाइए अपने बैठ के तैयारी करिए, ठीक है। ये तो चीज़ हो गई। हाँ, लास्ट चीज़, और ये तो चीज़ें वो थी जिनकी आपको कोशिश करने की, जिससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, पहले मैं उसका डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन सी चीज़ें करनी है, फिर उस टॉपिक में मैं आखिर में आऊँगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में एग्जामिनेशन के दौरान जो आपको क्लियर करना ज़रूरी है, और अगर उनको करते हैं आप तो उससे डेफिनेटली आपको आपके तैयारी में फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा, ठीक है। क्या चीज़ें हैं? नंबर 1 कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बैठिए, ठीक है, जो आपको 10 मिनट पहले मिलने वाला है एग्जामिनेशन के दौरान, जिसमें आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, उसमें आपको क्वेश्चंस को पेपर को पढ़ना है, एक क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब ये ना सोचे बैठ जाओ कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, अच्छा इस फॉर्मूला कैसे करेंगे, तो यहाँ सॉल्व होता है करेंगे, मतलब आपको 10 मिनट जो मिला है वो 2 क्वेश्चन में सारा 10 मिनट बीत गया। यानी जब आप पेपर सॉल्व करने के लिए बैठिएगा ना, तो अब आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे, ये नहीं देख पाएंगे, पढ़ नहीं पाइएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना।
इसीलिए वो 10 मिनट दिया था कि पढ़ना और समझना दोनों काम उस 10 मिनट के अंदर हो जाए। और एटलीस्ट समझ नहीं पाएंगे, एटलीस्ट पढ़ तो लेंगे एक एक क्वेश्चन को हम, समझना सॉल्व करना तो हो भी जाएगा 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे में, जब इतना जरिए आपको मिलेगा। लेकिन आप सब पढ़ नहीं पाइएगा सिर्फ, अगर उसमें वो पढ़ने का भी उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा तो हो गया राम राम। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको नहीं करने की जरूरत है, दूर रहना है उससे। ठीक है, तो आपको जो 10 मिनट मिला है उसका संपूर्ण इस्तेमाल करिए और उसमें के क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। क्योंकि पेपर रफली ऐसे पेपर आपके सामने खुला हुआ है तो पढ़ लीजिए। अब ये जैसे शुरू होता है सॉल्व करने का समय, टिक करने का समय, सर्किल करने का समय, जैसा भी हो, ठीक है, उनका इस्तेमाल आप शुरू करके अपना करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड में तो एमआर शीट मिलेगी, आपको सर्किल करना है। और आईसीएसई बोर्ड में कि आपको आंसर कम क्वेश्चन बुकलेट दोनों यानी मिक्स होगा, यानी क्वेश्चंस के नीचे ही जगह मिले होगी, बॉक्स बना होगा, इसमें आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, दोनों के अपने अलग अलग तरीके हैं। तो जो भी आपके पास मौजूद, आप सीबीएसई वाले हो तो उस वो एमआर शीट को भरना है, आईसीएसई वाले हो तो बुकलेट के अंदर ही जो हुई आंसर को लिखने की भरने की, वैसे करना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को समय रहते हुए 10 मिनट के दौरान पढ़ लीजिएगा। वो 10 मिनट समय मान लीजिए आपके लिए रामबाण इलाज है, संजीवनी बूटी है आपके लिए, उस बूटी को चख लिया समझ अच्छे से सही से तो आपका बेड़ा पार हो गया, वरना मझधार में नैया अटक सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है आपको करनी है कि जो भी आप अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, स्पेसिफिक पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उनको करने से पहले 2 चीज़ जो मोस्टली इंपॉर्टेंट आपको तैयार रखनी, वो उसमें नंबर 1 है आपका बेस मजबूत होना चाहिए, और दूसरा जो आप सब्जेक्ट कर रहे हैं ना, एक टाइम में आपको एक ही स्पेसिफिक पेपर सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कि आपको 2 अलग अलग पब्लिकेशंस की जरूरत है, सब तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं, तो एक समय में एक ही की तैयारी रखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि बेस आपका मजबूत होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगे, कहाँ से कौन सा यूनिट लगे, मैथ है, फिजिक्स है, फिर कौन सी यहाँ पे थ्योरी, यानी ये वाली थ्योरी, रिलेटिविटी यहाँ लगेगी, स्पेशल रिलेटिविटी यहाँ लगेगी, मेंडल बायोलॉजी पढ़ रहे तो मेंडल्स लॉ यहाँ पे लगेगा, यूनिट स्क्वायर में ये जो रेसिसिव कैरेक्टर होता है, और कैरेक्टर तो इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, और अगर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री सिविक्स पढ़ रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए उसमें कोई सवाल आ जाता है आपका टोपोग्राफिकल शीट का जाता है, उस तरह कोई सवाल आ जाता है, या हिस्ट्री सिविक्स कोई डेट आ जाती है, तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको वो चीज़ पता होना चाहिए कि वो कैसे सॉल्व होगा। बेस आपका मजबूत होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि आपने पढ़ लिया, चैप्टर तैयार है, बेस आपका बहुत बार बार भूलते जा रहे हैं। और वो नॉर्मल तो क्यों होता है, बेस तैयार होने के बावजूद में स्टूडेंट्स क्यों भूलते हैं? अगर आप अपने दिमाग में मगअप कर लेते हैं, चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, यानी एक दिन में मैंने 1000 बार कि जब भी कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए बैठिए, और खास कर एग्जामिनेशन के आखिरी के 10 से 15 दिनों में ये प्रॉब्लम बहुत होती है। यानी आप एक वक्त एक सब्जेक्ट को डिसाइड करिए, ना करिए कि हम आपके सामने केमिस्ट्री की किताब रखेंगे, अपने सामने ज्योग्राफी की किताब रखेंगे, आधा घंटा ये, 1 घंटा ये, आधा घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, आधा घंटा ये, इस तरह से नहीं आपको तैयारी करनी है अपनी। आपको करना क्या है, सिंपल सीधी बात कि आप लोगों को एक टाइम पे एट वन टाइम, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ो तो दिमाग में सिर्फ केमिस्ट्री ही रहेगा, दूसरा सब्जेक्ट दिमाग में नहीं आने वाला है। ठीक है, ठीक है, अगर ये चीज़ ध्यान रखेंगे वन एट ए टाइम तो आपका बेस मजबूत होगा। बेस मजबूत होगा, क्वेश्चंस को आप स्पेसिफिक पेपर में हो या एग्जामिनेशन के दिन हो, आप अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, हाँ, एग्जामिनेशन से मुझे याद आ कि मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम आपको जैसे याद होगा, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स को, कि आपकी जो स्कीम थी वो 2 भागों में बटी हुई थी, मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स। मेजर वो सब्जेक्ट जो कंपलसरी होते हैं, हर स्कूल्स में करवाए जाते हैं, माइनर वो जो हर स्कूल्स में नहीं होते, ऑल ओवर इंडिया भर में या इंडिया के बाहर भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल्स में अंदर होते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट्स के जो पेपर हैं आज से शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों के पेपर शुरू हो चुके हैं उनको मैं शुरू हो रहे हैं आज से, उन सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। जिनके हो चुके हैं आईसीएसई बोर्ड के, कल इंग्लिश 1 था, इंग्लिश 2 है, तो उन सब लोगों के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो बढ़ता हूँ। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपना बेस जो है वो मजबूत रखना है, ताकि अपने पेपर को, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, ये चीज़। हाँ, मैं स्पेसिफिक पेपर पे आ रहा था। जैसे मान लीजिए एक स्पेसिफिक पेपर है ए, एक स्पेसिफिक पेपर है बी, मतलब 2 अलग किताबों को मैं नाम ले रहा हूँ, पब्लिकेशन ए, पब्लिकेशन बी। आपको लगता है कि अगर मैं दोनों को सॉल्व करूँगा तो मेरी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। आप बेशक करिए दोनों को सॉल्व, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मत करिए, लेकिन वो किसी और के कहने पर आप मत करिए। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने स्पेसिफिक पब्लिकेशन ए की किताबें सॉल्व की हैं और आपके दोस्त का आपको दोस्त मिला पेपर खत्म होने के बाद पहले दिन, कहता आज के पेपर में तो देखो उस वाली किताब से ज़्यादा है, तुम्हारे पास कौन सी थी? मेरे में ये तो नहीं, मेरे पास वो थी। नहीं, वो ले लो, वो भी ले लो, उससे भी पेपर आ रहा है। अब आप भाग के गए बाजार में, दूसरी किताब खरीद के फौरन ले आए। अब आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, उसको छोड़ दिया जिसमें पढ़ रहे थे। ठीक है, आपको पता लगा अगले पेपर में ये तो इससे नहीं, तो किसी तीसरे से आया था, आप तीसरा खरीद के लाएंगे।
तो ये आप करते रहे पैसा खर्च होगा, आपका दिमाग भी खराब होगा। तो जो भी आप सॉल्व करें, एक कर रहे हैं तो एक, दो कर रहे हैं तो दो, कोशिश करिए एक पे बने रहिए। ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन उसमें सेम टू सेम आ जाएगा, लेकिन वो स्पेसिमन पेपर को, ये सैंपल पेपर, वो आपका मदद इस मायने में करता है कि एग्जामिनेशन की तैयारी वो अच्छे से करवाता है। ये नहीं कभी वो कोई स्पेसिमन पेपर की कहता है कि हाँ यही क्वेश्चन आने वाले, यही बढ़ के जाओ और लोग मत पढ़े हो, आपके पास बेड़ पार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको बस मजबूती अच्छे से होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ पढ़ रहे हैं हम, तो अब हम उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, हाँ मैं नींद के बारे में मैंने बीच में डिस्कस किया, मैं ख़त्म कर रहा था कि बहुत चीज़ नहीं करनी है। वो ये थी कि जैसे अगर आपको लगता है ना कि अगर आपका एग्जामिनेशन जो है, अक्सर एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड तो लगातार एग्जामिनेशन, किसी में गैप नहीं है। ठीक है, सिर्फ 10th वालों का शायद मैथ में 4 या 5, हाँ 4 और 5 दिसंबर को छुट्टी 2 दिन है। ठीक है, ये शायद एक दिन से संडे पड़ा और एक दिन कोई और छुट्टी पड़ रही है, तो उनकी वजह से 2 दिन छुट्टी है, तो उसमें शायद आपको गैप मिल जाए, वरना नॉर्मली शायद किसी में एक दिन से ज़्यादा गैप कहीं नहीं है। ठीक है, तो अगर एक दिन का गैप है, एक या एक से ज़्यादा दिन, आज पेपर है फिर आज के बाद कल पेपर है, तो ये चीज़ मत करिए। लेकिन अगर आज पेपर है, कल छुट्टी है, फिर परसों है, उसके बाद कभी पेपर है, तो उस केस में चाहे आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या इन फ्यूचर यूपी बोर्ड होगा, तो उस केस में अगर आप एग्जामिनेशन दे के आ रहे हैं, आइए खाना पीना के कपड़ा उतारिए, कपड़ा पहनिए, उसके बाद आप चाहें तो 2-3 से 4 घंटा सो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अपना उठिए, फ्रेश होकर के अपनी तैयारी लेकर के बैठ जाइए। लेकिन अगर पेपर आपका अगले ही दिन है, तो फिर आप कर रहे हैं कि पेपर देके आप आए, खाना पिया खाए, आधा पौन घंटा आपने रेस्ट किया, यानी 1 से सवा घंटे के अंदर, यानी 90 मिनट के अंदर आपने अपना सब कुछ कर लिया, खाना पीना आराम सब करके, उसके बाद आप किताब लेके बैठ गए। अब आपने शुरू करके चैप्टर वाइज कि हमें ये रिविजन करना है, ये रिविजन करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, बाइफर्केशन आपको बहुत मदद की है, जो सिलेबस का बाइफर्केशन हुआ है सिलेबस का, वो बहुत मददगार रही है। कुछ बच्चे उसके खिलाफ भी बहुत शुरुआत में थे, लेकिन जब बाद में उन्होंने समझा इस चीज़ को कि इस बाइफर्केशन ऑफ सिलेबस ने हमारी मदद की, तो वो फिर उसके पक्ष में वो आ गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। हाँ एक चीज़ और रह गई थी मैं डिस्कस करना आप लोग की, कि आप लोगों को एग्जामिनेशन के दौरान कत्तन जो है वो स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ऐसा मत करिएगा कि दिमाग में अपने कोई प्रेशर बैठा लीजिएगा कि अगर हमने नहीं, अगर मेरे 75% अगर मेरे 90 नहीं है तो मेरा क्या होगा भैया। आपको देखिए पता, मैथ्स वाले ले, मैथ्स अगर आप स्टूडेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, 4 साइड्स की मैथ्स, मतलब साइंस, मतलब IIT JEE नीट, आपको कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, ये 4 आपके साइड्स होने वाले हैं, आर्ट्स। तो अगर जो भी साइड के स्टूडेंट्स, मैं ये बता रहा हूँ, ये मत सोचे कि आपका 75 या 80 में कुछ बड़ा पार होने वाला है। ये मत सोचे कि सिर्फ 90 वाले ही सफल होते हैं, 85 वाले ही सफल होते हैं, 95, 96, 98 वाले ही सफल होते हैं, कहीं ये नहीं लिखा है। अगर एक ठीक ठाक परसेंट आया, यानी 75% अगर आपका आ रहा है और आपके पास नॉलेज है अच्छी, फिर भी यू कैन बी सक्सेसफुल। आधी इंग्लिश आधी हिंदी मिक्स करनी चाहिए हमेशा। यू कैन बी सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल हमेशा हो सकते हैं अपने लाइफ में, अगर आप अपने गोल को लेकर फिक्स हैं। ठीक है, ये कभी मत डिसाइड किया। अक्सर मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो फिक्स नहीं होते अपने गोल को लेकर के। ठीक है, और बहुत लोग तो डिसाइड पहले शुरू कर देते हैं, 55-60 में क्लास में वो पहले तो हमको डॉक्टर बनना है, हमें ये करना है। आप सोच के रखिए, लेकिन उसी को वे को लेकर कभी मत तैयार कीजिए। 10th, हाँ ये बात है कि 10th के बाद आप ये सोच लिया आपको करना क्या है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन के दौरान इन सब चीज़ों को भूल जाइए, ये सोचिए हमारा एग्जाम हो रहा है, अब हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना है। हमें ये नहीं सोचना एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा, एग्जामिनेशन के पहले क्या हुआ। एग्जामिनेशन चल रहा है, उस समय मेरे सामने से ये सब्जेक्ट है, मेरे सामने से ये पेपर है, इसकी तैयारी मुझे अच्छे से करनी है। नहीं करूँगा प्रॉब्लम होगी, करूँगा फ़ायदा होगा, मैं जो करना चाह रहा था वो कर पाऊँगा। सिंपल सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, ये चीज़ थी। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि ज़्यादातर मैंने चीज़ों का जवाब, मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आप लोग तैयारी अच्छे से करिए एग्ज़ाम की, दीजिए। ठीक है, और जिन बच्चों की एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, मैं फिर से उनसे कहना चाहूँगा, मैंने शुरुआत पहले बीच में कह दिया था कि आप लोग भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, तैयारी अच्छे से करते रहिए। आप लोग का जो सब्जेक्ट्स होते जाएँ और ज़्यादा मैं सुनने में आ रहा है शायद आंसर की भी बोर्ड दे रहा है या देगा या नहीं देगा, तो जैसा भी होगा आप लोगों को बोर्ड के वेबसाइट से पता चल जाएगा। तो करते रहिए तैयारी अच्छे से, ताकि आप लोग के लाइफ में कोई भी दिक्कत आगे चल के ना आए। कोई प्रॉब्लम्स अगर आप क्रिएट कर, प्रॉब्लम आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग को सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, कोई और डाउट्स हो सकती हैं, आप लोग हमारे
वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके अपना नाम, अपने बोर्ड का नाम क्लियर करके और क्लास का नाम बता करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूँ, जैसे ही स्कीम आप लोगों की आएगी या कोई और अपडेट होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगा, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगने पे लाइक ज़रूर करिएगा।